हेलो बच्चों। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्राम सभा। एक्चुअली ये टॉपिक यूपीएससी वालों को भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। 6 स्टैंडर्ड का टॉपिक है। तो चलिए, ग्राम सभा। ग्राम सभा समझने से पहले आपको सारी गवर्नमेंट समझनी चाहिए। ग्राम सभा ये बहुत बेसिक हो गया, एक बेसिक गवर्नमेंट हो गई। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट कैसी होती है मैं आपको समझाती हूँ। वेरी इजी थिंग। एक मिनट, मैंने आपके लिए ना कुछ अ, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारी इंडिया। तो ये पूरे इंडिया को संभालने के लिए यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया। ये हमारे इंडिया का मैप है। पूरा का पूरा हमारा इंडिया का मैप है। तो इस इंडिया को संभालने के लिए जो गवर्नमेंट होती है हम उसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। यूनियन गवर्नमेंट में जैसे यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आ गया? यूनियन गवर्नमेंट में हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो ये सारे यूनियन गवर्नमेंट हो गया। लेकिन हमारे ये हमारी कंट्री हो गई, तो ये कंट्री को संभालने वाले गवर्नमेंट हो गए। लेकिन हमारे ना अभी इसके अंदर स्टेट्स भी होते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ये पूरी जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, उसके अंदर ये स्टेट्स हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट है, राजस्थान, पंजाब, ये सारे स्टेट्स होते हैं। इसे हम स्टेट कहते हैं, आप देख पा रहे। तो मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। तो ये स्टेट होती है। तो स्टेट के लिए जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट होती है जो स्टेट को संभालती है सिर्फ। तो हर एक स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है। जैसे इस स्टेट की एक अलग स्टेट गवर्नमेंट होगी, इस स्टेट की अलग स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो ऐसे स्टेट की अलग स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। तो आपको तो स्टेट समझ में आ गया। ओके, अब एक स्टेट लेंगे हम। लुक एट दिस। यू कैन सी कि हमारा ये पूरा का पूरा इंडिया है। हम इसे कंट्री कंट्री कहेंगे। अब इस कंट्री का यूनियन गवर्नमेंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिख पा रहा होगा, ये हमारा महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बता रही हूँ मैं। तो महाराष्ट्र स्टेट ये स्टेट हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टेट होते हैं, 28 स्टेट है हमारे इंडिया में। तो ये एक स्टेट है। तो ये एक स्टेट को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। यू कैन सी दिस। तो स्टेट के अंदर भी ना बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेजेस आते हैं और सिटीज आते हैं। जैसे आप ये स्टेट को बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ पे आ गए सिटीज, अलग अलग सिटीज, विलेजेस आ गए, गांव और सिटी। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट तो पूरे स्टेट को संभालेगी, सबको संभालने वाली एक स्टेट गवर्नमेंट होगी। ओके, लेकिन इसके अंदर जो सिटीज और विलेजेस है उसको संभालने के लिए हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। मैंने आपको बताया था ये पहले चैप्टर में भी। तो लोकल गवर्नमेंट, अभी हम विलेज की बात करेंगे पर्टिकुलरली। ओके, विलेज की बात करेंगे तो समझो ये एक हमने विलेज ले लिया, ये कोई विलेज है, इस विलेज की बात कर रहे हैं। तो इस विलेज के अंदर होगा क्या होगा कि सरपंच हो गए, ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत ये यहाँ की गवर्नमेंट हो गई, ये एक विलेज को संभालने के लिए। देखो, ग्राम पंचायत है ना, वो बेसिकली एक विलेज को भी संभाल सकती है अगर एक विलेज बड़ा हुआ। लेकिन समझो बहुत छोटे छोटे विलेजेस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे, तो दो विलेज को मिला के एक ग्राम पंचायत बनती है। अगर एक विलेज बड़ा होगा तो एक विलेज की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो इस तरीके से ग्राम पंचायत होती है, ये गवर्नमेंट हो गई। अब ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है। तो हम सबसे छोटे लेवल पे आके पढ़ रहे हैं। ग्राम पंचायत ना ठीक से कब एक्सेस कर पाएगी, ठीक से कब चलेगी, जब ग्राम सभा होगी। ग्राम ग्राम सभा मीन्स क्या होता है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे आपको ग्राम सभा दिख रहा होगा। ग्राम सभा, ग्राम मीन्स गांव होता है। इसे पहले गांव को ग्राम भी कहा जाता है, और सभा मीन्स मीटिंग। ओके, तो गांव में बैठती है वो मीटिंग। तो मैंने आपके लिए उसके पिक्चर्स लाए। यू कैन सी, हम इसे कहते हैं ग्राम सभा की मीटिंग होती है। एक साल में 1 या 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग होती है। लेकिन ग्राम सभा के मीटिंग के जो हेड होते हैं उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंट कहते हैं, जो ग्राम ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा हेड होता है। ओके, लेकिन उसे हिंदी में हम सरपंच कहते हैं। तो एक ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है। लेकिन अब आप समझो, बहुत बेसिक बात है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ये बात तो देख ली कि ये विलेज है। ओके, 1 मिनट। तो आप ये बात समझिए, देखो ये हमारा स्टेट हुआ, ये स्टेट है हमारा। ओके, इस स्टेट के अंदर ये विलेजेस है। लेकिन अभी ये विलेज का टुकड़े को ना हम साइड में लेके देखते, समझो ये विलेज है,
ओके, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये विलेज है, तो इस विलेज के अंदर ना पांच पांच टुकड़े किए जाते हैं, 1 2 3 4 5, समझिए। टुकड़े मीन्स उसका एक्चुअल में उसका टुकड़े नहीं करते, उसको पार्ट में डिवाइड करते। तो 5 वार्ड होते हैं, WARD, 5 वार्ड होते। तो एक पूरे गांव को संभालने वाला जो सरपंच होता है, वो सरपंच गांव के अंदर भी डिवाइड करते, 5 वार्ड बनाते। तो हर एक वार्ड का एक पंच होता है, उसे पंच कहते हैं क्योंकि 5 वार्ड होते हैं एक गांव का। तो पंच संभालता है हर एक वार्ड को। तो 5 वार्ड के 5 पंच होते। आपको समझा? तो ये एक वार्ड को देखिए, ये गांव के अंदर है, दिस इज विलेज। इसके अंदर 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5, ओके। तो 5 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े मतलब उसको डिवाइड किया जाएगा वार्ड में, तो ये 5 वार्ड हो गए। तो हर एक वार्ड का एक पंच होगा जो इस एरिया को संभालेगा, इसके डेवलपमेंट को देखेगा। तो ये पंच होता है। लेकिन जब ग्राम सभा की मीटिंग होती है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो गए, जो भी इश्यूज हो गए, जैसे कि हॉस्पिटल नहीं है इस गांव में, तो हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है। इमरजेंसी होगी तो हॉस्पिटल के लिए बहुत शहरों में जाना पड़ता है। ऐसी कोई दिक्कतें होगी समझो इस एरिया में, तो फिर ये जब ग्राम सभा की मीटिंग हेल्ड होती है, यू कैन सी हियर, ग्राम सभा की जब मीटिंग हेल्ड होगी, तो ये सारे विलेजर्स है, दिस इज ऑल विलेजर्स, ये एडल्ट जाते हैं। विलेजर्स के भी बच्चे नहीं जा सकते वहाँ पे। एडल्ट, एडल्ट मतलब जो 18 साल के हो चुके होते, 18 प्लस होते, उन्हें हम एडल्ट मानते। तो एडल्ट उस ग्राम सभा की मीटिंग में जाते हैं, और पंच और सरपंच जो आए रहते हैं यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज ऑल पंच एंड सरपंच आर सिटिंग। तो उन्हें आप अपनी दिक्कतें बताते हैं, तो सब मिल के दिक्कतें के सोल्यूशंस निकालते हैं। तो इस तरीके से ग्राम सभा की मीटिंग होगी। अगर कोई स्कीम निकाली गई होगी गांव के लिए, कुछ गांव के भलाई के लिए, तो ये सरपंच गांव वालों को बताएंगे इस तरीके से। अब सोचिए, गांव वालों को भी पता होना चाहिए कि उनके गांव में चल क्या रहा। अब सरपंच हर किसी के घर पे जाके ठकठका के नहीं बताएगा कि देखो देखो गांव में ये स्कीम निकली है, ये वो स्कीम निकली है, नहीं। तो इसके लिए ग्राम सभा की मीटिंग हेल्ड की जाती है, जहाँ पे सारे वो विलेज के एडल्ट आते हैं। वहाँ पे एक मीटिंग में सब कुछ डिस्कस होता है, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो सरपंच होते, जो पंच होते, वो भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन सी स्कीम आने वाली, कब आने वाली, कैसे होने वाला है। और आप भी आपकी दिक्कतें, आपके प्रॉब्लम्स उन्हें बता सकेंगे, सो दैट वो प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करेंगे। तो ग्राम सभा इस तरीके से हेल्प की जाती है विलेज में, हर एक साल में 1 2 बार, जितनी बार जैसा होगा कंडीशन की, जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो 2 बार। ओके, तो आपको ग्राम सभा समझ में आ गया। सो ग्राम सभा इज सो इजी। ग्राम सभा तो आपने समझ ली, लेकिन अब हम समझेंगे कि सेक्रेटरी क्या होता है। देखिए, एक ग्राम पंचायत होगी, ओके, मैं आपको समझाती हूँ। एक ग्राम पंचायत है, दिस इज ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत के अंदर उसका हेड हो गए सरपंच, और ये 5 हो गए पंच, ओके। ये होते ग्राम पंचायत। लेकिन इस ग्राम पंचायत की मीटिंग जो हेल्ड होती है, उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। तो इस ग्राम पंचायत को हमने इलेक्ट क्यों किया है? ताकि ये हमारे लिए काम कर पाए, हमारे गांव के डेवलपमेंट के लिए काम कर पाए। लेकिन समझो, अगर ग्राम सभा की मीटिंग ही हेल्ड नहीं होगी, तो इन्हें तो किसी को जवाब ही नहीं देना है कि इन्होंने जो पैसा गांव के डेवलपमेंट के लिए मिला है, वो पैसा कहाँ मिसयूज किया। तो ये उसका बहुत सारा मिसयूज करेगी और गांव की डेवलपमेंट होगी नहीं। लेकिन जब ग्राम सभा की मीटिंग हेल्ड होती है ना, जहाँ पे सारे गांव वाले आते हैं, मीटिंग में बैठते, और सरपंच और पंच से पूछते कि जो पैसा आया वो किधर यूज हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुई है, तो इन्हें डेवलपमेंट करनी पड़ती है। इसीलिए ग्राम सभा होना इम्पोर्टेंट है। ग्राम सभा मतलब क्या? मीटिंग, गांव की मीटिंग होना इम्पोर्टेंट है, ताकि ये जो बैठे हैं ना, दिस पीपल्स हु आर सिटिंग, ये अपने काम ठीक से करें। अब सेक्रेटरी क्या होता है, मैं आपको एक बीपीएल समझाती हूँ। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो मैं आपको एक शॉर्टली स्टोरी बताती हूँ, सो दैट आपको समझ में आए। एक गांव में ना बीपीएल की स्कीम लाई थी। इन लोगों ने, द पीपल बॉट द स्कीम कि बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब होगा उसे राशन कम पैसों में मिलेगा। तो ये स्कीम सब गाँव वालों को पसंद आई, सबने इसे अच्छा कहा। लेकिन जब ना एक्चुअल में जब इसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आई, जब बीपीएल की लिस्ट बनेगी, कौन गरीब है, ऐसे लिस्ट बनेगी, कौन गरीब है कौन अमीर है। तो ये लिस्ट में ना क्या हुआ,
एक आदमी था जो एक्चुअली में बहुत रिच है, जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, लेकिन उसका नाम बीपीएल में आ गया। अब बीपीएल में तो बस उसी का नाम आना चाहिए ना, जो गरीब है, ताकि उन्हें कम दामों में राशन मिले। लेकिन अमीर का भी नाम आ गया। तो गांव वालों ने ना आवाज उठाई, कहा कि ये आदमी तो बहुत रिच है, आपने इसे बीपीएल में कैसे लिया। सरपंच ने कहा ठीक है, ये तो गलत हुआ, हमें इस बारे में हम काम करेंगे। उसके बाद और एक बात पता चली कि एक आदमी ना बहुत बहुत ज्यादा गरीब है, लेकिन इस आदमी को बीपीएल में लिया ही नहीं गया। तो ये बात भी इन लोगों ने सरपंच के सामने रखी। तो सरपंच ने कहा ये तो गलत बात है, ये तो बहुत गरीब आदमी है, तो इसको तो बीपीएल में लेना चाहिए, इसे कम दामों में राशन मिलना चाहिए। तो ये बात हुई। तो फिर सेक्रेटरी को पूछा, सेक्रेटरी कौन होता है। देखिए, सेक्रेटरी मतलब वो आदमी जिस आदमी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लिस्ट बनाए या फाइल वर्क, जो भी स्कीम निकलेगा उसकी फाइल वर्क करेगा। सेक्रेटरी ना एग्जाम दे के इंसान सेक्रेटरी बनता है, इसके कोई इलेक्शंस नहीं होते, इसको एग्जाम देनी पड़ती है तब जाके ये सेक्रेटरी बनता है। तो सेक्रेटरी के काम होते हैं, जो भी स्कीम निकलेगी, जो भी होगा, उसका पेपर वर्क सेक्रेटरी को करना पड़ता है। तो सरपंच ने सेक्रेटरी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो सरपंच ने कहा कि जब हम इसके घर गए थे तब ये घर पे नहीं था, इसीलिए इसका नाम बीपीएल में नहीं डाला गया। तो सरपंच ने कहा कि इसका नाम जल्द से जल्द बीपीएल में डालो, और जो रिच आदमी है इसका नाम बीपीएल से हटा दो। तो ऐसा सेक्रेटरी ने किया। तो सेक्रेटरी क्या करता है, आपको समझ में आ गया। सेक्रेटरी सारी फाइल वर्क्स करता है, तो सरपंच और पंच और पूरी गांव वाले मिलके जो डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर फाइल वर्क जो भी होगा काम, वो सेक्रेटरी करता है। देखो, हम जो सरपंच होते हैं, जो पंच होते हैं, इसका जो इलेक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे गांव वाले लोग वोट देते हैं। वोट देने के बाद जिसको ज़्यादा वोट हो गए वो सरपंच इलेक्ट होते हैं। और पंच के भी इलेक्शंस होते हैं, तो उनको भी वोट दे के पंच सिलेक्ट करते हैं हर एक वार्ड का। अभी इस वार्ड का अगर हो रहा होगा तो यहाँ के लोग वोट करेंगे, फिर यहाँ का एक पंच इलेक्ट होगा। तो इस तरीके से इलेक्शन होता है। लेकिन जो सेक्रेटरी होता है जो सेक्रेटरी होता है उसका कोई इलेक्शन नहीं होता है, उसको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। जब वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा तब जाके वो सेक्रेटरी बनेगा कोई ग्राम पंचायत का। तो वो काम करेगा, वहाँ के पूरे डॉक्यूमेंट्स वाला सब कुछ वो संभालेगा। तो आपको समझ में आ गया गांव में ऐसा होता है। तो आपको बेसिकली मैं सारी चीज़ें एकदम ठीक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू योर, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया कि दिस इज व्हाट अ होल कंट्री, हमारी ये कंट्री है। इस कंट्री के अंदर होते हैं 28 स्टेट्स, ओके। तो ये एक स्टेट है, उसमें का बहुत से 28 स्टेट मिलके हमारा एक कंट्री बनता है। तो वो एक स्टेट को यहाँ पे हमने बिग पिक्चर बताई है। अब इसके अंदर जो विलेजेस और गांव होते हैं, हमने उसके एक गांव के बारे में पढ़ा। हर गांव में और विलेज सिटी में थोड़ा अलग होता है, मेट्रोपोलिस में अलग होता है, मैंने आपको पहले चैप्टर्स में बताया है। तो हमने गांव की ग्राम सभा कैसे हेल्ड होती है। अब इस गांव को भी कैसे 5 टुकड़ों में, जैसे कि एक कंट्री को बहुत सारे टुकड़ों 28 टुकड़ों में स्टेट बनाया गया है, उसी तरीके से एक स्टेट के अंदर बहुत सारे विलेज हो गया, उस विलेज के भी 5 टुकड़े होते हैं, हम उसको वार्ड कहते हैं। आपको समझा, एक वार्ड का पंच होता है, लेकिन एक पूरे गांव का एक सरपंच होता है। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही। तो किस तरीके से ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, अगर ग्राम सभा मतलब क्या होता है, एक मीटिंग होती। अगर मीटिंग हेल्ड नहीं होगी तो गांव वालों को पता ही नहीं चलेगा कि सरपंच क्या काम करे, कैसे डेवलपमेंट कर रहे। और सरपंच वालों को भी नहीं पता चलेगा कि अरे क्या समस्याएं हैं गांव में, तो वो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो समझो, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लाए हैं, ये वाला पॉइंट पढ़ो। पंचायत, Gram Sabha prevents a panchayat from wrong things like using money or favoring certain people. It's play an important role in keeping an eye on elected representative. तो समझिए, अगर ग्राम सभा नहीं होगी तो ग्राम पंचायत के लोग कौन होते हैं, सरपंच और पंच। इन लोग क्या करेंगे, जो भी पैसा गांव के डेवलपमेंट के लिए आता है, तो ये गांव के डेवलपमेंट नहीं करेगा और खुद का ही मतलब उसका मिसयूज करेंगे, कुछ गलत काम करेंगे। तो अगर ग्राम सभा होगी, मीटिंग होगी, तो गांव वाले जाके पूछ सकते हैं कि सरपंच साहब, आपने गांव के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आया था क्या उसको कहाँ पे लगाया, क्या डेवलपमेंट हुई, बताइए। और उन्हें वो बताना होता है, क्योंकि आपका ये कानूनी अधिकार है कि आप पूछे सरपंच से।
और हर मिनिस्टर को हम इसीलिए तो इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमारी कंट्री का, स्टेट का, गांव का विकास कर सके, डेवलपमेंट कर सके। अगर ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे तो हमारा अधिकार है कि हम उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। हर 5 साल में सरपंच और पंच का इलेक्शन होता है, वहाँ पे वोट देते हैं सारे एडल्ट्स और वो इलेक्ट होते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? तो हम अभी ये पॉइंट्स पढ़ते हैं ग्राम सभा के। ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स, इट कुड बी ओनली वन विलेज और मोर देन वन विलेज। मतलब मीटिंग होती है सारे एडल्ट की, इसमें एक विलेज भी हो सकता है ग्राम पंचायत का। ये तो बहुत छोटे विलेज होगा तो मिलके सारे 4-5 विलेज मिलके एक ग्राम पंचायत बनती है। टू डिस्कस द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, यहाँ पे इश्यूज और प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट। पंचायत प्रेसिडेंट कौन होता है? सरपंच होता है जो वहाँ का प्रेसिडेंट होगा उस ग्राम पंचायत का। एंड द मेंबर ऑफ द पंचायत मतलब कौन? पंच। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा होने का यही इंपॉर्टेंस है कि आप अगर वो आप अपनी मतलब जैसे कि सरपंच है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल रहे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गांव का विकास करना, डेवलपमेंट करना होता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहे, कुछ गलत काम कर रहे, तो आप उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाएंगे। इसके लिए ग्राम सभा होती है। इट इज अ प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत प्लान फॉर द प्लान पीपल। तो यहाँ पे प्लान्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक यूजिंग मनी। हमने ये पढ़ लिया है, तो गलत काम करने से ग्राम सभा रोकती है, तो ग्राम सभा होना इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया। ये होती है ग्राम सभा की मीटिंग, ऐसी हेल्ड होती है। मैंने बताई हमारी कंट्री, इसके अंदर स्टेट्स होते हैं और एक स्टेट को बड़ा करके इसके अंदर सिटीज़ और विलेजेस होते हैं। अब उस विलेज को मैंने ब्रॉड करके आपको बताया था कि कैसे उसके अंदर 5 वार्ड बनते हैं एक विलेज का, और एक विलेज को सरपंच संभालता है, उसके अंदर वार्ड होते हैं पंच के। तो ये हो गया ग्राम सभा एंड ऑल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई फीडबैक भी देना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं और क्या इम्प्रूव करूं। और अगर आपको मुझे अप्रिशिएट करना है तो भी कमेंट में अप्रिशिएट करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं आपके लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।